चोरी शुरू होती है। घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैरों में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव की जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो खजाना यहाँ छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह बहुत थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसे मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए, 30,000 बेटे के कैमरे के लिए, जो मुझे मेरे बर्थडे पर पापा ने गिफ्ट किया था। और मैंने जब दूसरा पेज खोल के देखा तो उस पर कुछ इच्छाएं लिखी थी। पहली विश जो थी उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। ये मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। ये देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे पापा की कही बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हुए, ले लीजिए। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट में लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। इतना पढ़ा और मेरा दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं था, बस मेरी आंखों से आंसू चले आ रहे थे। मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रहा था तब। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वह कहाँ होंगे। मैं भागकर वहीं पहुंचा, पापा वहीं थे। मैंने पापा को देखा तो मैं पापा के गले लगकर रोने लगा और बोलने लगा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए अच्छे जूते ले लीजिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब जो भी मैं करूँगा अपनी मेहनत पर और अपने बलबूते पर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी।